हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स और अर्थमेटिक वाले क्लास नोट्स का फुल सॉल्यूशन। और हमारे जो चल रहा है टाइम एंड वर्क, और ये उसका वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 112 है, जिसमें से हम 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे 46 से लेकर 62 तक के क्वेश्चन को, और इसी तरह से 3-4 वीडियो में ही इसे टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे। उसके बाद नल और टंकी जो होता है, पाइप और टंकी वो बचता है, उसे भी खत्म करेंगे। और उसके बाद सिर्फ बच जाता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस और वही रेस। और इसके बाद अर्थमेटिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जिन किन्हीं को भी अर्थमेटिक का सॉल्यूशन चाहिए या 2x पर वो रिवीजन करना चाहते हैं, कहीं पे बैठे हों, तो आप मोबाइल से रिवीजन आराम से कर सकते हैं राकेश यादव क्लास नोट्स का। और इस पे आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा कर लेते हैं। तो राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक का सॉल्यूशन, साथ ही साथ एडवांस का सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी सबका क्वेश्चन हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी। और खास करके 7300 प्लस को भी स्टार्ट करने वाले हैं, पिनाकल वगैरह वगैरह। फिर आपके रिगार्डिंग आप जो भी रिकमेंडेड करते हैं या जो भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस बुक को भी, मैथ वाले उस बुक को भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन संख्या है 46। चलिए, बोला है a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। मतलब a प्लस बी ये दोनों अगर मिल जाए तो वो काम को 30 दिन में क्या कर देता है, पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन b 23 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। तो b जो है 23 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, तब तक तो वो साथ करता है। इसका मतलब a प्लस बी मिलकर 23 दिन तक तो काम साथ करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है तो शेष देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। तो जब बी छोड़ देता है तो शेष काम कौन करेगा, ए करेगा, और टोटल 33 दिन में समाप्त होगा, जिसमें यहाँ से 23 दिन हो गया तो 23 10 दिन और करना पड़ेगा। तो बोला ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ए और बी का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। उसका मतलब पहले ए और बी का उसका वर्क करने का निकाल लेंगे और फिर टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 30 से कम 30 है और प्लस 30 भी यहाँ करेंगे 23 से प्लस 23 भी प्लस 10 है। तो यहाँ देखेंगे 23 और 10 33। तो 33 ए में से 30 से गया तो बचेगा 3a, और यहाँ 30 में से 23 गया तो 7b। कितना बचेगा, 7b। तो यहाँ पर से हम रेशियो ले लेंगे a अपॉन b का, तो हो जाएगा 7/3। तो 7 और 3, तो बोले अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है, ए प्लस बी इंटू 30, ए प्लस बी इंटू 30। तो ए प्लस बी मिलकर 7 दिन कितना होगा, 10, और 10 गुने 30, तो 30 देंगे 300। तो टोटल वर्क जो हमारा हो गया 300। तो बोला ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का कार्य क्षमता निकाल लेंगे, है ना, कितने दिन में। तो टोटल है वर्क है 300, और ए करेगा कितने एफिशिएंसी से, 7 की एफिशिएंसी से। तो 300 को 7 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 42 सही 6/7 डेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोला ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी अगर मिल जाए, ए प्लस बी अगर मिल जाए तो ये 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते तथा 20 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है। इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर 20 दिन तक तो काम करता है, उसके बाद एक काम को छोड़ देता है, तो पूरा 26 दिन तक होता है। इसका मतलब 20 दिन तो किया, तो अकेले भी इसको कितना दिन करना पड़ेगा, 6 दिन, तब जाके काम समाप्त होगा। तो बोला ए उस काम को कितने समय में करेगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ निकाल लेंगे। हमारा ये हो जाएगा 24a प्लस 24b इक्वल टू 20 है प्लस 20b प्लस 6b। अब यहाँ 24 में से 20a को घटा देंगे तो ये बचेगा 4a, और ये हो जाएगा 20 26, और 26 में से 24 गया तो 2b। अब ये काटेंगे 1 दूना, तो अब यहाँ से a/b अगर निकालेंगे तो 1/2। ए करता है 1 की एफिशिएंसी से और बी करता है 2 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे, कुल कार्य, टोटल
वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी गुना 24। तो a प्लस बी जोड़ेंगे 3 गुना 24, तो 24 दिया 72। तो टोटल कार्य कितना हो गया 72। तो बोला ए की इफिशियंसी निकाले, ए की कार्य क्षमता। तो ए का तो टोटल कार्य 72 है और एक करेगा एक से, एक की क्षमता से, तो एक से 72 भागा देंगे 72 को, तो आ जाएगा 72 डेज। कितना आ जाएगा 72 डेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब एक मैन एंड एक चाइल्ड मिलकर इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है, मतलब मैन जो है अंतिम के 6 दिन वो अकेले कार्य करता है और टोटल तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 6 दिन अकेले काम किया, इसका मतलब 20 दिन लड़का और वो व्यक्ति दोनों मिलकर काम किए। इसका मतलब मैन एंड चाइल्ड दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किए। यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं 20। चलिए तो अब यहाँ गुना करेंगे 24 मैन और ये 24 चाइल्ड इक्वल टू 20 मैन प्लस 20 चाइल्ड और 6 मैन। तो यहाँ देखेंगे 20 और 6, एक मिनट, 20 और 6, 20 और 6 कितना हो गया 26 मैन में से 24 मैन गया, तो ये बचेगा 2 मैन और यहाँ चलेगा 4 और चाइल्ड। अब काटेंगे ये 2 मर्त में और ये 1 मर्त में, तो ये होगा मैन अपॉन चाइल्ड का रेशियो 2:1। तो अब यहाँ से हम पहले निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य है मैन प्लस चाइल्ड इंटू 24। तो मैन एंड चाइल्ड 2 1 3 और 3 गुने 24, 24 दिया ये 72 काम। तो बोला कि केवल लड़का मतलब केवल चाइल्ड उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो चाइल्ड तो टोटल काम 72 है और चाइल्ड की एफिशिएंसी है 1, तो 72 कम 1 बराबर होगा 72 डेज। इसका मतलब कितने समय में समाप्त करेगा 72 दिन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सेम क्वेश्चन, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। a 8 दिन काम करता है, a कितना दिन काम करता है 8 दिन, प्लस तथा शेष काम को b 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो b अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो फिर से a और b का हमें रेशियो निकाल लेना होगा। तो ये हो जाएगा 12a प्लस 12b इक्वल टू 8a प्लस 20b। तो 12 में से 8 गया 4a बराबर, और ये हो जाएगा 8b, ये कटेंगे 1 और ये 2, तो 1 रेशियो b करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो 1 दर्शा रहा है 2 को और b दर्शा रहा है 1 को। तो यहाँ पर से फिर हम निकालेंगे क्या कुल कार्य। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य देखिए क्या है a प्लस बी इंटू 12। तो a प्लस बी जोड़ेंगे तो 3 और 3 गुने 12, तो 12 तिया 36। तो कुल कार्य कितना हो गया 36। तो बोला बी अकेले उस कार्य को कितना समय में करेगा। तो बी टोटल काम 36 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो 36/1 36। इसका मतलब कितने दिन में समाप्त होगा काम 36 डेज में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब एक ए और एक बी और एक सी, ये तीनों मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। मतलब ए 16 दिन बी और सी के साथ काम करता है, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर 16 दिन कार्य करता है, उसके बाद ए चला जाता है। तो से तब बी प्लस सी शेष काम को 40 दिन में पूरा कर देता है। तो बी प्लस सी, अब यहाँ पर देखेंगे कि बी और प्लस सी, बी प्लस सी शेष कार्य को वह 40 दिन में पूरा कर देता है। तो अब यहाँ पर से निकाल लेंगे 40A 40B और 40C इक्वल टू 16A प्लस 16B और 40B, तो ये हो जाएगा 56B। डाइट करते हैं 16C और 40C, तो हो जाएगा 56C। तो अब देखिए
40 में से 16 ए गया तो ये बचेगा 24 ए, और इधर 40 घटेगा तो बचेगा 56 में से 40 जाएगा तो 16 बचेगा, और 16 दोनों में है तो 16 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी प्लस सी। तो यहाँ निकालेंगे 8 दूना और ये 8 दिया तो ए अपॉन बी प्लस सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो फिर से हम निकालेंगे कुल कार्य, क्या निकालेंगे कुल्य कार्य। तो कुल्य कार्य है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 40, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 40, और ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और गुने 40 4 5 20 200। तो टोटल काम कितना हो गया 200। तो बोला ए अकेले उस काज को कितने समय में करेगा, तो ए से पूछा। तो टोटल कार्य हमारा 200 है और एक एफिशिएंसी 2 है, तो काटेंगे 100। इसका मतलब 100 डे में क्या होगा काम कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी तथा आर एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी प्लस आर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी 2.5 दिन में, पी 2.5 दिन तथा आर जो है ना 8.5 दिन में काम को आधा कर सकता है, मतलब ये आधा काज कर सकता है और ये पूरा है। तो बराबर करने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे तो अब ये काज क्या हो जाएगा पूरा। सॉरी लाइट कट चुकी है, फिर भी आपको मेरा पिक्चर थोड़ा आपको दिखाई पड़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए आधा काज करती है तो पी अकेले उस काज को कितने समय में खत्म करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10p और ये हो जाएगा 10r। यहाँ गुना करेंगे 2.5 दूना 5p और 8 दूना 16 एक 17r। अब ये 10 में से 5 गया तो यहाँ 5p बचा और यहाँ 17 में से 10 गया तो 7r बचा। कितना है 7r। तो p अपॉन r जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पर से कुल कार्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य है p प्लस r इंटू 10, जिसमें p और r को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 गुने 10 बराबर 120। कितना हो गया 120। तो बोला p अकेले तो p तो 120 है और p करेगा 7 के एफिशिएंसी से तो 120 बटा 7 तो हो जाएगा 70 19 से और 1 है ना। इतना दिन में ये काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला 2 अलग अलग कार्य क्षमता वाले टाइपराइटर एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा कर सकता है। तो 2 अलग अलग है, मान के चलते हैं कि एक हमारा टाइपराइटर ए है और एक हमारा बी है और दोनों मिलकर कार्य को 6 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि पहले टाइपराइटर अकेले 4 मिनट काम करता है और उसके बाद दूसरे टाइपराइटर अकेले 6 मिनट काम करता है, मतलब अगर अकेले ये 4 मिनट काम करता है और उसके बाद जो दूसरा है वो अकेले 6 मिनट काम करता है तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है, इसका मतलब होता है कितना 4/5, क्योंकि टोटल काम मतलब 1/5 शेष रहता है तो टोटल काम ये हो गया 5, उसमें से एक शेष रह गया तो हुआ कितना 4/5 है ना। तो चलिए अब यहाँ से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा छोचक 24 है और छोचक 24 भी, और यहाँ करेंगे तो पंचक 20 है और छोपचे 30 भी। तो 24 में 20 गया तो ये बचा 4 है और इधर बचेगा 6 भी। तो a बटा b करेंगे तो यहीं पर काट देते हैं 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तब यहाँ से हमको टोटल वर्क पहले निकाल लेना है। क्या निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है a प्लस बी इंटू 6। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5 और 5 गुने 6 तो 6 5 30। टोटल काज कितना है 30 है। तो बोला है कि कम कार्य क्षमता वाले टाइपराइटर अकेले कितने समय में पूरा करेगा। तो ये 3 के स्पीड से करता है, ये 2 के स्पीड से, तो कम वाला ये है तो वही बी का पूछा है। तो टोटल 30 है और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा 15 मिनट में है ना।
क्योंकि सब किस में पूछा है, मिनट में, तो ये 15 मिनट में पूरे को क्या कर देगा, टाइप कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से दुगनी है। मतलब एक ए है हमारा और एक हमारा बी है, और ए बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से दुगनी है। अगर ए एक से करता है तो ये दो, मतलब ये इसका क्या दिखा रहा है, एफिशिएंसी को दिखा रहा है कि अगर ए की कार्य क्षमता एक है तो बी की क्या होगी, दो। ए किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर लेता है, मतलब ए कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया, 15 हो गया। ए काम को आरंभ करता है तथा कुछ दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है, और इस प्रकार वे दोनों 11 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम 15 है और 11 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए तो स्टार्टिंग से लगता है और 11वां दिन तक रहता है, तो वो ए एक के एफिशिएंसी से करेगा, तो 11 दिन में कितना काम करेगा, 11 काम। मतलब ए जो है अपना एक की एफिशिएंसी में टोटल वर्क करेगा 11, तो 15 में से 11 गया तो 4 वर्क, और ये 4 कितने कौन करता है, बी, और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी कितने कितने दिन करेगा, 2 दिन। कौन, बी। इसका मतलब बी कितने दिन करता है, 2 दिन। तो वही पूछा कि ज्ञात करे कि साथ मिलकर उन्होंने कितना दिन काम किया। तो साथ मिलकर दो, बी जब 2 दिन काम किया तो ए और बी दोनों में मिलकर कितने दिन के होंगे, 2 दिन। बाकी तो ए 9 दिन अकेले किया होगा, है ना। तो बी बोला तो कितने दिन, 2 दिन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब प्रकार के हैं, बस इसको अगर आप सॉल्व करने बैठिएगा और इसका कैलकुलेशन और मतलब ये गुणनखंड अगर निकालने बैठिएगा तो काफी ज्यादा समय खा जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसा करना नहीं है। तो इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, बस 1-2 क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको आदत हो जाएगा। देखिए बोला है कि ए किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा ज्यादा समय लेता है। कहने का मतलब काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक हमारा बी है। तो मान लेते हैं कि इनकी जो कार्य है वो एक्स आवर की, क्या है, एक्स आवर की। तो बोला ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा ज्यादा लेता है। मतलब ए जो है 27 घंटा ज्यादा लेता है ना, एक्स प्लस 27 घंटा ये ज्यादा लेता है। तो इससे किससे, ए प्लस से, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी कितना माने थे, एक्स। तो एक्स से क्या करता है, 27 घंटा ज्यादा लेता है। और आगे बोला बी, और बी इसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो एक्स तो ए प्लस बी हो गया 3 एक्स, और उससे 3 घंटा ये ज्यादा लेता है। ये इतना आवर लेता है। तो देखिए, तो अब इसका जो हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे कि अंडर रूट कर देंगे इन दोनों संख्या के, ए और बी के साथ जो संख्या होगा उसका क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो 27 और 3 का एलसीएम हम निकालेंगे, 27 गुने 3 का, तो ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। मतलब ये कितना आवर हो जाएगा, 9 आवर। तो पूछा कि ए अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, तो ए अकेले। तो एक्स का मान जो हमारा निकल के आया 9, तो ए जो दिखा रहा है कितना, एक्स प्लस 27, और इसका मान आ गया 9, तो 9 प्लस 27 तो हो जाएगा 36। तो कितना दिन में कर देगा, 36 दिन में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। तो ये बेस्ट है। बस क्या करना है कि कितना दिन लेता है ज्यादा, और जो भी ये संख्या उसका क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, और फिर उस एक्स के जगह पर इसका मान रख देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें हम कैसे करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं इसे। बोला ए तथा बी किसी काम को करने में ए बी से, तो ए तथा बी है, ए तथा बी है, और इसका मान लेते हैं कि कार्य जो है एक्स आवर लेता है। तो ए प्लस बी से कितना ज्यादा लेता है, ये जो ए है ए प्लस बी से मतलब एक्स से कितना ज्यादा लेता है, 12 आवर। और यहाँ पर बी जो है ए प्लस बी से कितना आवर ज्यादा लेता है, 3 आवर। तो अब यहाँ पर निकालेंगे बस 12 गुना 3, तो यह जगह बात है 36 मतलब 6। तब पूछा ए उस काम को कितने समय में करेगा, तो ए करेगा एक्स प्लस 12 आवर में। तो एक्स का मान हो गया 6, और 6 प्लस 12, 12 छो 18 आवर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसे कितना कम समय में हम इसे सॉल्व कर पाए हैं, बस इस विधि के द्वारा। और इसे राकेश यादव भी बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। एक किसी कार्य को करने में काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। मतलब 3 गो है, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, और एक हमारा सी है।
तो वहां पर जो था सिर्फ एक था। तो ए किसी काम को करने से बी से 5 दिन ज्यादा और सी से 9 दिन ज्यादा, तो अगर मान लेते हैं किसी एक्स डे लेता है, कितना दिन, एक्स डे, तो इससे कितना दिन आगे, 5 दिन आगे, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इससे 9 दिन आगे ए लेता है तो एक्स प्लस 9 डे, एक्स प्लस 9 डे, और इससे ही 5 दिन आगे, तो 5 दिन आगे मतलब एक्स प्लस 4 डेज। तो अब जो हमारा निकल गया, आगे पढ़ते हैं। तो ए तथा बी एक साथ काम करने में, अब बोल दिया कि ए तथा बी कैसा काम करे एक साथ, तो मान लेते हैं एक साथ ही एक्स आवर काम करता है, एक साथ काम, उस काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय सी अकेले उस काम को लेता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितना समय लेगा। तो ए प्लस बी कितना लेता है ए से, तो ये लेता है एक्स प्लस 9 आवर, और यहाँ बी से कितना लेता है एक्स प्लस 4 आवर। तो यहाँ पर निकाल देंगे फिर 9 और 4 का, 9 36, 36 का आ जाएगा 6, तो एक्स का जो आ गया 6 आवर। तो बोला ए अकेले उस काम को कितना करेगा, तो ए अकेला, तो एक्स प्लस क्या है 9 आवर, तो एक्स का मान है 6 प्लस 9, तो 9 6, ये हो जाएगा 15 आवर, आवर नहीं डे है, तो हम ये ले लेंगे डे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम तथा सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। मतलब यहाँ पर भी 3 है, ए है, बी है और सी है। अगर सी को हम एक्स दिन माने तो बोला है कि तथा ए किसी काम को बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन अधिक, तो ये एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 डे, क्योंकि इससे 2 दिन अधिक, और ये 6 दिन कम, तो 6 दिन कम करने की क्या करेगा, एक्स प्लस 8 करेंगे तब ना उससे 6 दिन कम होगा। तो ये तीनों अलग अलग हो गए। तो बोला सी उसी काम को उतने समय में पूरा करता है जितने समय में ए प्लस बी मिलकर करते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर जैसे करते हैं, तो ए प्लस बी हमारा हो गया, और इससे हम मान लेते हैं कि वो एक्स आवर में करता है। तो अगर ए का देखा जाए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 डे, और यहाँ से बी का देखा जाए तो एक्स प्लस 8 डे। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 8 और 2 का, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 4। तो एक्स का वैल्यू जो आ गया 4 डे आ गया। तो यहाँ से पूछा कि बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो बी करेगा एक्स प्लस 8 में, और x का मान हो गया 4, और 4 प्लस 8, 8 4 12 डे में। तो कितना आसानी से निकल गया 12 डे में। तो बस इस टाइप को यूज करेंगे तो तुरंत आंसर हम निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसा, बस इसमें थोड़ा सा और लैंग्वेज को घुमाया। बोला एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं, तीनों पाइप जितने समय में पूल को भरते हैं उतने समय में पहले दो पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। तो यहाँ पर 3 पाइप है, हमारा ए है, बी है और एक हमारा सी है। बोला दूसरी पाइप पहले से 5 घंटा ज्यादा तेजी से भरता है और तीसरी पाइप से 4 घंटा धीमे भरता है। तो अगर मान लेते हैं कि जो हमारा तीसरा है वो एक्स है, तो बोला है कि दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा, इससे ये 5 घंटा ज्यादा तेजी से भरता है, 5 घंटा से ज्यादा तेजी, और इससे 4 घंटा धीमे। तो ये अगर एक्स है तो ये कितना होना चाहिए एक्स प्लस 4, तब ना इससे 4 घंटा धीमे, और ये से क्या करता है ये 5 घंटा तेज, तो एक्स प्लस 9। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उसको कितना समय में भरेगा। तो यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को हम मान लेंगे एक्स आवर, तो यहाँ पर ए जो देखेंगे ये हमारा जाएगा एक्स प्लस 9, बी के जो देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या एक्स प्लस 4। तो अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो अंडर रूट 9 इंटू 4, तो 9 चक 36 का हो जाएगा 6, 9 चक 36 का क्या हो जाएगा 6। तो एक्स का जो मान हमारा आ गया कितना आ गया 6 आ गया। तो बोला तो यहाँ पर बी का निकाल लेंगे, है ना, एक्स का मान 6 आ गया, तो एक्स कितने समय में 6 आवर में, और बी सीधे 6 और 4 10 आवर में, कितने आवर में 10 आवर में। तो बोला है कि दूसरा तथा तीसरा पाइप मिलकर एक साथ कितने समय में भरेंगे। तो बोला है कि बी किसी को भरता है कितने समय में 10 आवर में, और सी भरता है कितने 6 आवर में। तो 10 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 दिया और 6 बचे, तो दोनों मिलकर मतलब बी प्लस सी मिलकर, तो टोटल जो हमारा है वो है 30, और दोनों मिलके
8, तो हो जाएगा 8 तिया 24 और बचेगा 6, तो 8 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3.75 आवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया था, इधर से उधर तड़ोड़ मड़ोड़ के ये परसा था और अच्छा लगा बनाने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब जो ये क्वेश्चन है ये पहले से भी थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है, तो इसे 2-3 बार अब देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, बोला कि 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को एक साथ ए से 6 घंटे कम तथा बी से 1 घंटे कम में तथा सी से आधे आधे सी से आधे समय में समाप्त कर देता है। मतलब ए बी सी जो है, एक हो गया ए बी सी, ए बी सी जो है एक ए की तुलना में, बी की तुलना में और सी की तुलना में। तो मान लेते हैं कि ये एक्स आवर में करता है, ठीक है ना। तो ए 6 घंटे कम में ये क्या करता है, 6 घंटे से कम में ये कर देता है। इसका मतलब ये करता है एक्स प्लस 6 आवर में। और बी से 1 घंटे कम में, इसका मतलब ये करता है एक्स प्लस 1 के आवर में। और सी से आधे घंटे में, इसका मतलब ये करता है 2x में। अब सबका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 2x, एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम। ये हमारा हो जाएगा सबका एलसीएम हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, सबका एवरी का, इसका प्रत्येक का निकाल लेंगे। तो चलिए, इसको x से भागा देंगे तो ये बच जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6 और इंटू एक्स प्लस 1। अब इसे x प्लस 6 से भागा देंगे तो ये बचेगा 2x इंटू एक्स प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसे x प्लस 1 से भागा देंगे तो ये बचेगा 2x इंटू एक्स प्लस 6। अब इसे 2x से भागा देंगे तो ये बचेगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो देखिए, अब क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकालना है भाई। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को 2x, एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 6 को, टोटल वर्क को अब इससे भागा देंगे, है ना, या इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हम हल करेंगे तो x का हमारे पास दो मान आएगा, एक आएगा 2/3 आएगा और एक आएगा -3। तो -3 को तो हम यूज नहीं करेंगे, तो हम लेके चलेंगे x बराबर 2/3। तो x का जो मान हमारा फाइनली निकल के आएगा 2 बटा क्या आएगा, 3 आएगा। तो बोला कि ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, एक का उस कितने समय में, तो ये करेगा x प्लस 6 आवर में। और x का मान निकल गया 2/3 और प्लस 6। तो 2/3 में 6 जोड़ेंगे तो 6 18 2, ये हो जाएगा 20/3। इसका पूर्णांक जोड़ेंगे तो 6 18 19 20/3 आवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है इस तरह का समीकरण क्रिएट कर देते हैं कि हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी ए बी सी किसी कार्य को एक साथ ए से 6 घंटे कम और बी से 1 घंटे कम। ये तो क्वेश्चन सेम लगता है, पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टू सेम इसी के जैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले से बनाते हैं। बोला ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए तथा बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में 12 पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। यदि एक काम पूरा करने में बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है। कहने का मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। अगर ये एक्स डे लेता है तो बी जो है ना इससे 10 दिन ज्यादा लेता है, एक्स प्लस 10 दिन ज्यादा लेता है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। ये पूरा काम हो गया। तो x प्लस 10 तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस 10। चलिए, ये तो हमें निकल गया। तो a उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो बोला है कि a और b मिलकर दोनों काम को 12 दिन में करता है ना। तो देखिए टोटल काम हमारा ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 10, ये हमारा टोटल काम हो गया। और ये हो गया टोटल एफिशिएंसी x प्लस 10। और ये टोटल कितने दिन में होता है, 12 दिन में। तो हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस
10x और नीचे हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 12। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये हो जाएगा 12 दूना 24x प्लस 120। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे घटाएंगे तो माइनस 14x बराबर 120। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, एक्स माइनस क्या होगा 14 बराबर 120। तो यहाँ पर x का मान क्या रखें कि 120 आ जाए। तो अगर x का मान हम 20 रखते हैं तो 20 इंटू 20 में से 14 गया तो 6 बचा और 20 से 120 आ जाएगा। इसका मतलब हमें x का जो मान रखना वो कितना रखना चाहिए था, 20 रखना चाहिए था। तो बोला ए अकेले उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पर पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है x इंटू एक्स प्लस 10, तो 20। अब 20 और गुने 30 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 600, टोटल वर्क 600। तो बोला कि एक कितने समय में, एक ही कार्य क्षमता, तो टोटल वर्क है 600 और एक ही कार्य क्षमता कितना, 1 मिनट। हमें इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बोला कि x का मान तो हमें निकल ही गया ना, तो x का मान कहीं भी हम रख सकते हैं। तो बोला कि a कितने समय में काम करेगा, तो a करता है x प्लस 10, तो x का मान हो गया 20। अब 20 प्लस 10 तो 20 10 30 दिन में। तो ये कितने दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन में। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।